हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टफ बन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और इतने स्पॉन्जी बने हैं। तो हम अक्सर जब भी बच्चों को लेके बाहर जाते हैं उन्हें घुमाने के लिए, तो मैं ऐसे ही बन उनके लिए ज़रूर लेके जाती हूँ और वो इजी और बड़े मज़े से इसको खाते हैं। कोई गिराने का झंझट भी नहीं होता। अक्सर बच्चे अपना जो खाना होता है या तो उनसे गिर जाता है या फीलिंग गिर जाती है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ईस्ट का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पून लुक वार्म वाटर ले लिया है। इसी के साथ ही 2 स्पून मैं ड्राई ईस्ट डालूंगी, 1 स्पून शुगर और 1 स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे गर्म जगह पे रख दूंगी। तो चलिए अब डो की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़े से बाउल में 3 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। इसी के साथ ही 1 टीस्पून मैंने शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ईस्ट का जो मैंने मिक्सर रेडी किया था, ये देखिए कितना अच्छा, मतलब इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको डाल देंगे और एक डो बनाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लुक वार्म मिल्क का यूज़ किया है। मिल्क डालने से हमारे बन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और इसे धीरे धीरे डालते हुए एक डो बनाऊंगी। और आटे को 10 से 12 मिनट तक आपको गूंदना है। और ये जैसे स्टिकी होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप 1 स्पून यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो। और फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दूंगी, जिससे कि हमारा जो आटा है वो डबल साइज में हो जाएगा। तो इसे ढक दिया है और गर्म जगह पे रख दे। तो ये देखिए 1 घंटे बाद मैंने चेक करा तो मेरा आटा जो है वो काफ़ी फूल गया है। ईस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे पनीर की फीलिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। इसे अच्छे से मैं ग्रेट कर लूँगी। और साथ ही मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया। इसमें 1 टीस्पून मैंने घी डाल दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा और एक छोटा सा पीस अनियन का लिया था, इसे चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे 1 स्पून मैंने भर के बेसन लिया है और बेसन को भूनूंगी। बेसन डालने से एक अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ एक स्मॉल टमाटो लिया था एक, उसे भी मैंने इसकी प्यूरी बना के इसमें डाल दी है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, ½ टीस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर जो है वो लूँगी। इसके साथ ही 1-2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग का भी यूज़ किया है और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। इसे भुनेंगे। और जो टमाटो का जो प्यूरी थी वो थोड़ी सी जार में थी, तो मैंने इसमें पानी डाल के ½ कप गरम और इसे भी डाल दिया है। इसे अच्छे से भुनेंगे और ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे 1 स्पून मैंने कसूरी मेथी डाल दी एक अच्छे फ्लेवर के लिए और इसे ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब देखते हैं। तो हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसके साथ ही जो मैंने पनीर को ग्रेट किया था अब मैं इसमें डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और यहाँ पे ½ कप मैंने गर्म पानी लिया है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमारा पनीर की जो सब्जी रेडी हो गई। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम अपने बन बनाने स्टार्ट करते हैं। तो आपको जिस शेप में आपको अपने बन बनाने हैं, सर्कल में बनाने हैं या ओवल शेप होती है, जैसे एक हॉट डॉग की जो शेप होती है बन की, आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा सा लिया और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा जो था वो स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे चिपके नहीं। और इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। और जो पनीर की फीलिंग मैंने यहाँ पे तैयार की थी वो अब मैं इसके बीच में भरूंगी। तो आप अपनी मर्जी की भी। और ये साथ ही मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी ले लिया है और ये कुछ सेसमी सीड है, ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फीलिंग को अच्छे से भर लेते हैं। आपको जो भी सब्जी पसंद है, जैसे आलू की फीलिंग आपको पसंद है तो आप आलू भी बना सकते हो सब्जी, या मिक्स वेज होता है, जो आपकी पसंद है आपको, आप वो ही मतलब बना सकते हो। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको मैं बंद करूँगी हाथों से अच्छे से, मतलब
इसकी जो उसका जो साइड है अच्छे से मतलब बंद करते हुए ये देखिए। अब मैं इसको ज़रा एक लॉन्ग जैसे शेप होती है वैसे इसको शेप दूंगी अपने हाथों से। और यहाँ पे मैंने ओवन की जो एक ट्रे थी वो ले ली है और उस पर मैंने एक बटर पेपर भी लगा दिया है। तो धीरे धीरे करके जो हमारे बन रेडी होते जा रहे हैं तो मैं उसके ऊपर रखती जाऊंगी। तो ऐसे ही हम अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्कल की शेप दे दी है, ये देखिए। तो मैं सारे जो बन है वो ऐसी रेडी कर लूँगी अलग अलग शेप में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ये सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। तो आप ऐसे ही मतलब मीठे बन भी आप बना सकते हो बच्चों के लिए। जैसे बच्चे चाय पीते हैं तो उसमें एक मीठे बन भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप मीठे बन भी मतलब बना सकते हो, उसमें कोई फीलिंग मत डालना। तो ये देखिए मोज़रेला चीज़ भी मैंने लगा दिया है और मैंने डिफरेंट शेप्स में ये बन बना रही हूँ। आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको यदि ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने ओवन को यहाँ पे प्रीहीट कर दिया था 400 फ़ारेनहाइट पे। तो हमारी जो बन है वो अब रेडी हो गई। तो मैंने अब इनके ऊपर सेसमी सीड है वाइट एंड ब्लैक अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए हैं ताकि एक बन की जो लुक है वो हमें दिखे। इसके साथ ही मैंने कुछ फ्रेश धनिया भी लिया है, उसकी लीव्स भी मैं लगा दूंगी। और मैंने यहाँ पे एक एग लिया था, उसको अच्छे से मिक्स करते हुए तो अपना ब्रश की हेल्प से इन्हें अच्छे से इस पे फैलाऊंगी। तो ये एग वॉश हो रहा है जिससे कि हमारी जो बन में एक अच्छा सा कलर आए, ब्राउन कलर। तो आप चाहे यहाँ पे दूध का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एग का यूज़ नहीं करना तो आप दूध को हल्का सा लुकवार्म करके उसे अच्छे से ब्रश कर सकते हो। तो अब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब ओवन भी हमारा प्रीहीट हो गया था 400 फ़ारेनहाइट पे। तो कम से कम मैं इसको 15 मिनट्स के लिए इसमें लगाऊंगी, बेक करूंगी। तो हमारे 15 मिनट्स हो गए हैं। तो अब मैं चेक करती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है हर बन में।
अब मैं आपको ज़रा प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये इतने सॉफ्ट बने थे कि कम से कम आप इसको 10 दिन भी रख लोगे, ये इसकी सॉफ्टनेस ऐसी ही रहेगी, ये एकदम हार्ड नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पे बटर को मेल्ट कर लिया है, तो मैं अच्छे से इन पे लगाऊंगी, ब्रश करूँगी, जिससे कि एक अच्छा कलर भी आ जाए और थोड़े और टेस्टी हो जाए हमारे बन्स। तो हर बंस पे अच्छे से मैं जो मेल्ट बटर है उसे अच्छे से लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। ये देखिए इनकी सॉफ्टनेस। तो चलिए अब प्लेट्स में निकालते हैं इन्हें। मैं आपको